नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ है विद्यानाथ झा और अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रेसलर साक्षी मलिक आज सुबह दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत, हरियाणा के कई मंत्री वीआईपी भी मौजूद। रोहतक में साक्षी मलिक के सम्मान में समारोह का आयोजन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे सम्मान। आज 2 दिन के दौरे पर कश्मीर जाएंगे राजनाथ सिंह। गृह सचिव और दूसरे अधिकारियों से भी होगी मुलाकात। घाटी में तनाव के हालात का लेंगे जायजा। अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। पाक सरकार के खिलाफ पीओके में लगातार हो रहे प्रदर्शन। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में दर्दनाक हादसा, स्कूल वैन के नीचे आया बच्चा, अस्पताल में मौत, गाड़ी बैक करते समय एक्सीडेंट। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के पते पर यूएन की मोहर, भारत की तरफ से मुहैया कराए गए 6 पतों को सही बताया। यूएन की रिपोर्ट पर किरण रिजिजू ने नहीं जताई हैरानी, कहा भारत सरकार को पहले से थी जानकारी। पाकिस्तान को लेकर अपने बयान पर कांग्रेस नेता राम्या कायम, कहा नर्क नहीं है पाकिस्तान, वहां के लोग बिल्कुल हमारे जैसे। राम्या के खिलाफ कोर्ट में शिकायत, 27 अगस्त को होगी सुनवाई। कर्नाटक के लोगों को भड़काने का आरोप। कांग्रेस ने किया राम्या का बचाव, मीम अफजल के मुताबिक बयान का गलत मतलब निकाला गया। बिहार में बाढ़ ने ली 22 से ज्यादा लोगों की जान, 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, 12 जिलों में बाढ़ का कहर। बिहार में बाढ़ को लेकर पीएम से मिले नीतीश कुमार, कहा गंगा की हालत पर रोना आता है, सिल्ट मैनेजमेंट पर राष्ट्र नीति की मांग। लालू यादव ने उड़ाया बाढ़ पीड़ितों का मजाक, कहा भाग्यशाली हो कि गंगा मैया तुम्हारे घर तक आई। स्कूलों के कैंटीन से पिज्जा, बर्गर और चिप्स जैसे जंक फूड की जल्द हो सकती है छुट्टी। FSSAI बनाने जा रही है नेगेटिव लिस्ट, नमक, चीनी और फैट की ज्यादा मात्रा वाले आइटम पर लगेगी रोक। विजय माल्या की मुसीबत बढ़ी, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक और केस दर्ज किया। गुजरात के पटेल आंदोलन में फूट, हार्दिक पटेल के 2 खास साथियों ने खोला मोर्चा, कहा सही रास्ते पर नहीं आया हार्दिक तो खोलेंगे राज। नासिक में प्याज किसानों की बदहाली, मंडी में 5 पैसे प्रति किलो लगाई गई कीमत, नाराज किसान ने सारा प्याज खेत में लाकर फेंका। असम में बीजेपी नेता रत्नेश्वर मोरन के बेटे कुलदीप मोरन का अपहरण, उग्रवादी संगठन उल्फा ने किया अगवा, फिरौती में मांगे 1 करोड़ रुपए। दिल्ली की एक महिला ने पीएम मोदी से आत्महत्या की इजाजत मांगी, 2 साल से लापता है सीमा देवी की बेटी, कहा बेटी के बगैर नहीं रह सकती। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का बयान, कहा गाय हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की भी मां, सभी को मिलता है दूध का फायदा। नवी मुंबई की थोक मंडी में अरहर दाल के दाम 80 से 90 रुपए प्रति किलो हुए, विदेश से आयात और बाजार में सप्लाई बढ़ने का कीमतों पर असर। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी हुए शामिल, राष्ट्रवाद को बताया पार्टी की पहचान। सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूरों से लौटने की अपील की, कहा क्लेम दर्ज करवाकर 25 सितंबर तक देश लौटा। केरल के 13 लोग सऊदी अरब से वापस लौटे, भारतीय दूतावास ने कराया टिकट का इंतजाम। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों में डेंगू के 300 मामले आए सामने, डेंगू की वजह से अब तक 22 लोगों की मौत। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, 9 नए लोगों को डेंगू की पुष्टि, सरकार ने खोला फीवर क्लिनिक। मुंबई में दही हांडी कार्यक्रम को लेकर मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया, आयोजकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए दिया निर्देश। जेएनयू जांच पैनल की रिपोर्ट में देशद्रोह के आरोपी छात्रों को राहत नहीं मिली है। पैनल ने 21 निलंबित छात्रों को अनुशासनहीनता का दोषी पाया है, कुछ का जुर्माना घटाया। जेएनयू में रेप के आरोपी अनमोल रतन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टल गई है, पीड़ित का बयान दर्ज नहीं होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। बुलंदशहर गैंगरेप आरोपियों की सीबीआई रिमांड खत्म, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भेजा जेल, हो सकता है नार्को टेस्ट। यूपी के आजमगढ़ में स्कूल का टॉर्चर, फीस न देने पर बच्चे को डंडे से पीटा, नाराज छात्रों ने घाघरा नदी में लगाई छलांग। यूपी के अमरोहा में स्कूल के प्रिंसिपल पर 11वीं की छात्रा को पीटने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
नोएडा के सेक्टर 107 में एक स्कूल टीचर पर दूसरी क्लास की छात्रा को पीटने का आरोप। सिटी मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बरसे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल। पंजाब की जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में गैस एजेंसी की लापरवाही, गैस लीक होने की वजह से होटल में लगी आग, 7 लोग झुलसे। यूपी के कानपुर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सांप का डर, गंगा के पानी के साथ घर में घुसा अजगर। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं, मगरमच्छ आ गए यहां पर। वन विभाग की टीम ने वापस नदी में मगरमच्छ को छोड़ा। यूपी के बलिया में बाढ़ का कहर जारी, राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीमें जुटी। पश्चिम बंगाल के मिर्जापुर जिले में सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, लोग असुरक्षित हो गए हैं और सुरक्षित ठिकानों का वो खोज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के रिहायशी इलाके में घुटने तक भरा बाढ़ का पानी, शहर की सड़कें नदी में तब्दील। एनडीआरएफ ने बिहार की बाढ़ को बताया भयावह, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एक टीम में 14,000 लोगों को बचाया गया। बिहार के नालंदा में बाढ़ से हालात बिगड़े, बिहार शरीफ से पटना जाने का रास्ता बंद। यूपी के चित्रकूट में यमुना नदी में पलटी नाव, खेत से जाने के लिए पार कर रहे थे रास्ता एक महिला। यूपी के जालौन में कई गांवों पर बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के मंडला के आवारा पशुओं के खिलाफ पुलिस का अभियान, सड़क हादसे रोकने के लिए जानवरों की सींग पर रेडियम की पट्टी चिपका। जयपुर के पास चौमू में बस हादसा, ट्रैक्टर को टक्कर मार पदयात्रियों पर चढ़ी रोडवेज की बस, 3 की मौत, दर्जन भर लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने फिरोजाबाद के रहने वाले आदमी को पाया मृतक। यूपी के मुरादाबाद में दंगल के दौरान भिड़े 2 गुट, पहलवानों पर छींटाकशी को लेकर हुआ विवाद, एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 3 महिला भी शामिल, पिछले 6-7 साल से थे सक्रिय। छत्तीसगढ़ में महिला नक्सलियों की ट्रेनिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा वीडियो की होगी जांच। गुजरात के सूरत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर, डांडिया और दही हांडी की रिहर्सल में जुटे लोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुंबई के गोविंदा मायूस, दही हांडी फोड़ने की ऊंचाई पर लगाम लगाने के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की, आज होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश की सृष्टि पाटीदार ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, लगातार 31 घंटे तक बजाया। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर कैग रिपोर्ट से उठे सवाल, पिछले 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 61% की बढ़ोतरी। जयपुर में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत, पुलिस ने बताया आत्महत्या, पीड़ित परिवार ने हत्या का लगाया आरोप, थाना प्रभारी सस्पेंड। लुधियाना में घर में घुसकर कारोबारी की पत्नी की हत्या, हत्यारों ने परिवार के दूसरे सदस्यों को नहीं मारा, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सुपौल में एक टीचर पर 10 साल की छात्रा से रेप का आरोप, आरोपी टीचर नरेश शाह गिरफ्तार। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला, कांस्टेबल की हालत गंभीर, हमले का आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने रेलवे के मुरादाबाद मंडल में तैनात फाइनेंस मैनेजर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया, ठेकेदार से 1 लाख की रिश्वत लेने वाले। पंजाब के फरीदकोट में चेन स्नैचिंग का वीडियो आया सामने, दुकान के बाहर खड़ी महिला की चेन खींचकर भागे बाइक सवार बदमाश। पंजाब के तरनतारन में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 10 से ज्यादा बाइक बरामद। भोपाल में पुलिस और वन विभाग की टीम ने सांप के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों के पास से सैन बोआ प्रजाति का सांप बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़। गुजरात के जूनागढ़ में पत्रकार किशोर दवे का मर्डर, पूर्व सिंचाई मंत्री और बीजेपी नेता रतिलाल सुरेचा के बेटे पर। आगरा में 16 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप, पत्थर से कुचला गया सिर, नहीं हो पाई शिनाख्त। पीलीभीत में 5 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के हरदोई में एक व्यक्ति ने की खुदकुशी, आर्थिक तंगी की वजह से लगाई फांसी, 5 बच्चों का था पिता। बागपत में दहेज के लिए दुल्हन को जला डाला, घटना के बाद से पति फरार, 5 महीने पहले हुई थी शादी।
राजस्थान के बांसवाड़ा में अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, 25 लाख की शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में भरा गया था कचरा। राजस्थान के कोटा में शर्मसार हुई ममता। अस्पताल के टॉयलेट में नवजात को छोड़कर चली गई मां, बच्चे की हालत गंभीर। गैस सिलेंडर पर डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर की योजना पहल से सरकार को 21,000 करोड़ से ज्यादा की बचत। योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन ब्लॉक करने का दावा। बीएसएनएल ने ग्राहकों को दिया एक और तोहफा, लैंडलाइन कनेक्शन पर नहीं लगेगा इंस्टॉलेशन चार्ज, 6 महीने तक 49 रुपए देना होगा किराया। गुजरात विधानसभा ने पास किया जीएसटी बिल। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला छठा राज्य बना गुजरात। ई कॉमर्स कंपनियों पर कस सकता है शिकंजा, संसद की स्थायी समिति की सिफारिशें मंजूर। गलत विज्ञापन और गलत सामान बेचने पर होगी कार्रवाई। दुनिया के 10 अमीर देशों में 7वें नंबर पर भारत, अमेरिका पहले पायदान पर। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दूसरे तो जापान तीसरे नंबर पर। इटली में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे आया भूकंप। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, पूरी दुनिया के लिए कैंसर कहा। पाकिस्तान की सेना ने कराची में एमक्यूएम की दफ्तर सील किए। एक टीवी चैनल पर एमक्यूएम समर्थकों ने हमला किया था। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। पिछले महीने असफल रहा था ये एक्सपेरिमेंट। फिलीपींस में दुनिया का सबसे बड़ा मोती मिला। 10 साल पहले एक मछुआरे को मिले मोती का वजन 34 किलो, कीमत $10 करोड़ होने का अनुमान। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 2 इमारतों के बीच में फंसा शख्स, राहत कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। चीन के ग्वांगजी जुआंग में सड़क हादसे का हैरत अंगेज वीडियो आया सामने। ब्रेक मारने के बाद टैंकर फिसलता हुआ दुकान से टकराया, कोई घायल। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूएस मीडिया की जासूसी और हैकिंग मामले की जांच शुरू की। रूस के इशारे पर जासूसी की आशंका जाहिर। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लुइसियाना में बाढ़ से हालात पर चिंता जताई है, हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में समुद्र तट पर हजारों मछलियां बहकर आईं। जानकारों ने गर्मी की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी को बताया मौत की वजह। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अभी भी बेकाबू, 48 इमारतों को नुकसान, 32,000 एकड़ के दायरे में फैली आग। एथलीट ओपी जयशा के आरोपों की होगी जांच। खेल मंत्री विजय गोयल ने बनाई 2 लोगों की कमेटी, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ओपी जयशा के आरोपों को नकारा, कहा नाकामी छिपाने के लिए जयशा ने दिया गलत और झूठा बयान। जयशा के आरोपों पर एथलेटिक्स फेडरेशन को मिला कविता राउत का साथ। ओलंपिक मैराथन कविता ने कहा फेडरेशन ने दी सारी सुविधाएं, एनर्जी ड्रिंक भी किया ऑफर। नर्सिंग डोपिंग केस में रेसलिंग फेडरेशन का बड़ा आरोप, अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने नाडा के अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत का आरोप। सीबीआई जांच की मांग, पीएम से भी करेंगे अपील। रेसलर नरसिंह यादव ने फिर की सीबीआई जांच की मांग, खुद के खिलाफ साजिश का किया दावा, कहा ओलंपिक खेलता तो देश को जरूर मेडल दिलाता। पीवी सिंधु ने खेला चंद्रबाबू नायडू के साथ बैडमिंटन, विजयवाड़ा में सम्मान के दौरान दिखा नजारा। रियो ओलंपिक से लौटी एथलीट सुधा सिंह को जीका वायरस नहीं, सुधा का जीका टेस्ट आया नेगेटिव। डॉक्टर्स ने बताया तेज बुखार, स्वाइन फ्लू के लक्षण। मुंबई में एक इवेंट के दौरान फिल्म मेकर जोया अख्तर स्टेज पर गिर पड़ी, स्टेज पर मौजूद लोगों ने जोया को संभाला। मुंबई में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के कार्यक्रम में पहुंची सोनम कपूर, पीटी उषा की बायोपिक में काम करने की इच्छा जाहिर। लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी जेनिफर लॉरेंस, 2016 में की 4 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमाई, फोर्ब्स ने जारी की लिस्ट। बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी दीपिका पादुकोण, फोर्ब्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर, 2016 में करीब 1 करोड़ डॉलर कमाई। कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो का नया गाना 2 दिन में होगा रिलीज। फिल्म के अब तक 3 गाने हो चुके हैं रिलीज। फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का पहला गाना आउट। महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनी है फिल्म। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत निभा रहे हैं धोनी का रोल। वरुण अख्तर की एक्स वाइफ और हेयर स्टाइलिस्ट अधूना के ब्रांड की एम्बेसडर बनी करीना कपूर। करीना ने प्रेगनेंसी के फेज को बताया बेहतर।